ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਿਅਰਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਲ ਪਾਪਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਹਰ ਪਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਅਰਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵਗਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੜਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੜਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए अवस्था का जिक्र किया है, ऐसे ही तकरीबन अवस्था बहुतों पे आती है। लेकिन इस अवस्था से आदमी ऊपर नहीं जाता है, उठता नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में ठहरना कठिन है, तो पीछे मुड़ जाता है संसार की तरफ। जैसे ये बता रही है कि मेरे पापा की डेथ हुई को 1 महीना हुआ है, अब मुझे उनकी याद नहीं आ रही है ज़्यादा, मुझे लग रहा है संसार झूठ है। तो ये झूठ में रहना बहुत कठिन हो रहा है। अब झूठ में कौन रहे? अगर पता लगना लगे ना कि ये संसार झूठ है, तो कठिन हो जाता है रहना। सब कुछ झूठ है, जो कर रहे हैं झूठ है, जो देख रहे हैं झूठ है, जो सुन रहे हैं झूठ है। तो आदमी रह नहीं पाता है झूठ में, अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपने देखा हो, जो फिल्म की कहानी या स्टोरी आपको सच लगे, उस फिल्म में ज़्यादा मज़ा आता है। जिस फिल्म की कहानी झूठी लगे, या नाटक की, या कोई नावल पढ़ रहा है उसकी, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। झूठी कहानी है, क्या है इसमें, आप कहोगे मज़ा नहीं। ऐसे ही संसार सच लगे तो मज़ा आता है,
अगर झूठ लगने लगे तो अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे भी झूठ, परिवार भी झूठ। फिर झूठ के साथ क्या संबंध, तो झूठे ही हैं सब, टूट जाएंगे। फिर ये भी ख्याल में इसने एक शब्द भी ऊपर डाला हुआ है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सबे कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत, अंत काल संगी नह कोऊ, यह अचरज है रीत। मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दे हार्यो नीत, नानक पाओ जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। कहते हैं ये भी समझ नहीं रहा है मन, मूर्ख अजहू न समझत, सिख दे हार्यो नीत, रोज ही सिखिया दो इसको, तब भी ये बात नहीं समझ पाता है कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा के। सब अपने सुख स्यों लगे हुए, ये बात फिर नहीं मन पकड़ता है, प्रीत झूठी। तो दिखाई भी पड़ने लगे आदमी को कि झूठी प्रीत है, संसार झूठ है, फिर भी वो टालता है इस बात को झूठ में रहना कठिन है। फिर इस अवस्था में वैराग में रहना बहुत कठिन है। थोड़ी देर के लिए तो रह सकता है आदमी, जैसे कोई मर जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसको वैराग आता है कि सब मर जाएंगे, अपनी मौत भी याद आती है ना। तो जो मर गया उसके साथ भी अच्छा संबंध था, परिवार का मेंबर था या कोई और था, चल बसा, तो आदमी वैराग में पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर रहता है। जैसे एक कहानी है ना कबीर जी की, कहते कबीर जी किसी के मरने पर गए, तो जब वापस आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने एक आश्चर्य बात देखी है वहाँ। जब वहाँ जलाने को लोग खड़े से चारों तरफ, मृतक को लाया गया था, तो ज़्यादा लोगों के ऊपर एक प्रकाश दिखाई दे रहा था, जोत जग रही थी। कुछ थे जिनमें नहीं थी, ज़्यादा में थी। तो जब वापस आने लगे या धीरे 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 वो जोत गायब होने लगी, अब सिर्फ आप पे ही जल रही है और किसी पे भी नहीं है वो। ये क्या है? कबीर ने समझाया कि जब वहाँ थे मरघट में, तकरीबन हर एक को मौत याद थी। तो जिसको मौत याद है ना, उसके गहरे में परमात्मा भी याद आता है उसको। जिसको ख्याल में आता है ना मर जाना है, तो भाव में उसके गहरे में उसका भी ख्याल आता है, भगवान का या परमात्मा का, कुछ को। यादों के ख्याल में ऐसा था, वैराग था संसार से कि हमने मर जाना है। ये गया, अपना साथी गया, परिवार का मेंबर गया, बुजुर्ग गया, रो रहे थे कई। फिर धीरे 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 वो ख्याल खोने लगा, लोग बातें करने लगे, इधर उधर की करने लगते हैं। आपने भी देखा होगा, संस्कार करने से बाद एकदम जाते जाते राम नाम सत्य कहते जाते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। आते ही राम सत्य नहीं रह जाता है, संसार सत्य हो जाता है। देखो मर के आदमी राम नाम सत्य कहता है, मरने के बाद जिंदा में संसार सत्य है, क्योंकि राम नाम सत्य होगा तो संसार झूठ हो जाएगा। तो संसार को झूठ कहना बड़ा कठिन है। कोई कहे तुम्हारे बच्चे झूठे हैं, तुम झूठे हो, आदमी लड़ पड़ते हैं। और किसी को कहो तुम झूठे हो,
परिवार झूठा है, संबंध झूठे हैं, सब कुछ झूठ है ना। तुम्हारा प्यार झूठा है तो लोग तो लड़ने लग जाएंगे तुमसे। चलो बाहर, हमारा सच्चा प्यार है, औरों का दूसरा हो सकता है, हमारा थोड़ी। हर एक दावा करता है हमारा प्यार सच्चा है। जो मर जाने वाले हैं उनके साथ प्यार है तो झूठा ही है ना, सच्चा कैसे हो जाएगा। जो खो जाने वाला है उसके साथ जुड़े हुए तो वो भी खो जाएगा, तुम भी खो जाओगे। तो जब मरघट से लोग वापस आते हैं फिर कुशों के मन में थोड़ा सा ख्याल आता है। फिर धीरे धीरे घर आते आते लोगों के साथ बात करते करते आदमी का वो ख्याल खोने लगता है। फिर संसार की बातें शुरू हो जाती हैं, फिर संसार से लगाव, फिर संसार सच लगने लगता है। तो आदमी इस अवस्था से जल्दी से वापस आना चाहता है, कोई वैराग में रहना नहीं चाहता है। इसीलिए है ज़्यादातर साधक जो है ना वे वापस मुड़ जाते हैं संसार की तरफ। ऐसी अवस्था में कौन रहे, कहते निकाल लो फटाफट, इसमें मत रहने जो। ये बड़ी प्यारी अवस्था है वैराग की, लेकिन उसमें रहना बहुत कठिन है, क्योंकि किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। संसार में अच्छा नहीं लगता है, परिवार अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, झूठ झूठ प्रतीत होने लगता है। तो आदमी फिर वापस मुड़ने लगता है, भी छोड़ो बात, 4 दिन रहना है संसार में, अच्छी तरह रहो। लोग भी समझाते हैं सुखपूर्वक रहो, अच्छा खाने को मिल रहा है, जॉब है, घर परिवार है, काहे के लिए कष्ट सहार रहे हो। धीरे धीरे आदमी फिर अपने मन को समझाने लगता है कि परमात्मा ने बनाया संसार, सच्ची बनाया होगा। फिर ऐसा समझाने लगता है आदमी, परमात्मा ने बनाया फिर अपना क्या है ना। तो उसी ने भेजा संसार में जीने के लिए, अब जियो। फिर बहुत सारे प्रमाण ऐसे मन जुटाता रहता है संसार में जीने के लिए। फिर धीरे 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 फिर लोग वापस उसी कामों में, उसी धंधों में लग जाते। लेकिन ये अवस्था बड़ी प्यारी है, इससे आगे कोई चले जावे तो फिर निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि झूठ से पार हो जाएगा। लेकिन जब तक झूठ छूटा नहीं है संसार, तब तक ये बेचैनी की अवस्था रहेगी। जब तक पकड़ है, तो पकड़ छूटने को बहुत टाइम लगता है। यही साधना है। साधना का अर्थ है झूठ की पकड़ को छोड़ना। लोग साधना करते हैं सच को पकड़ने के लिए, झूठ की पकड़ को नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसे वैराग में नहीं कोई जाता है, क्योंकि बाहर से ही लोग सोचते रहते हैं परमात्मा के बारे में। जैसे एक ये शब्द है, ये कुछ नीचे की यहाँ पंक्तियाँ हैं। कादे कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंध। आगे कहते हैं सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करह, गुर प्रसादी जीवत मरे। कहते हैं वो जोगी है जो जुगत पहचानता है गुरु की कृपा द्वारा, गुरु प्रसादी एको जाने। तो काजी वो है जो उल्टी करे, अपने ध्यान को उल्टा कर लेता है, लिव को उल्टी कर लेता है। गुरु प्रसादी जीवत मरे, गुरु की कृपा द्वारा वो जीवित मर जाता है। लेकिन दोनों बातें एक ही हैं। जो जोगी के लिए कहा है
गुर प्रसादी एको जाने, वो ही जीवित मरे। जीवित मरने के लिए कहा है, काजी के लिए कहा है। लेकिन लोग ज़्यादातर ऊपर वाली बात को पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे भी गुर प्रसादी एक को जाने, भी एक को जानना है। जीवित मरना नहीं है, लेकिन जीवित मरे बिना एक को जान नहीं पाता है कोई। लेकिन जीवित मरना बहुत कठिन है। उल्टी करे, ध्यान को उल्टा करना संसार की तरफ से। संसार में मर ही गया ना, फिर ध्यान तो रहा ही नहीं संसार में, संसार की तरफ से मर गया। ये मरना कठिन है ना। लेकिन परमात्मा को जानना, लोग ज़्यादा जानने के उत्सुक होते हैं। परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पाना है, इसमें जाते हैं। को छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं परमात्मा को जानना, तो फिर इस चर्च करते हैं जानने के लिए, है ना। बहुत पढ़ते हैं, कई ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के वो जान लेते हैं सिर्फ शब्दों के द्वारा। पक्का भी कर लेते हैं कई मन में कि परमात्मा एक ही है। समझाने भी लगते हैं दूसरों को, प्रमाण भी देने लगते हैं परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन विचार के तल पर, सोच के तल पर जान लेते हैं लोग परमात्मा एक ही है, उसी को जानना कहते हैं। तो मन चलता रहता है संसार में, संसार का कुछ नहीं छूटता है, मोह माया में लगे रहते हैं वैसे। लेकिन दूसरों को भी उपदेश देते रहते परमात्मा के बारे में, परमात्मा एक ही है। तो उस तरफ को जाना आसान है, मन जाता है। ज़्यादा लोग ऐसे ही जा रहे हैं, ध्यान करते, जप तप करते, सिमरन करते, जो भी धार्मिक कर्म करते परमात्मा को पाने के लिए, है ना। मिटने के लिए थोड़ी कोई करता है, संसार को छोड़ने के लिए, झूठ को छोड़ने के लिए। बात एक ही है, संसार को छोड़ना कहा जाए, झूठ छोड़ना चाहे जाए, कूड़ छोड़ना कहा जाए, मिथ्या मिथ्या तान कुटम सबाया, सब मिथ्या है, झूठ है। वो छोड़ना, जीवित मरना, संसार में रहते हुए जीवित मर जाना। तो ऐसे ही मरना है जीवित। जो जे वैराग है ना, इससे भागो मत। ऐसा नहीं भी दूसरी जगह जाके आपको वैराग छूट जाएगा, नहीं। वैराग छोड़ना ही नहीं है वैसे तो। ये वैराग बहुत बढ़िया है, अच्छा है। संसार झूठ झूठ लगे, इससे पीछे मत मुड़ जाना, बस यही है खतरा। ज़्यादा लोग पीछे मुड़ जाते हैं इस वैराग से, क्योंकि इसमें रहना कठिन है। संसार झूठ लगने लगे तो कैसे रहोगे, सब कुछ झूठ, व्यर्थ, आसार। फिर अगर दूसरों को भी पता लग जाए कि ये सब कुछ झूठ समझ रहे हैं, समझ रही है ना, पति या पत्नी कोई भी, तो वो भी अच्छा नहीं समझेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। मैं पति तेरा सच्चा हूँ बोलेगा, तुम मुझे झूठ समझ रही है। मैं सच्चा प्यार किया है तुमसे, तू झूठ समझ रही है। उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, वो तो सच्चा समझ रहा है। बच्चे भी सच्चा प्यार मांगते, झूठा थोड़ी। तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा संसार में। संसार के लोग अपने आप ही बाहर कर देंगे कि तुम हमको सभी को झूठा समझा हुआ है, तुम बाहर जाओ। जैसे सतगुरु नानक कहते हैं, दुख दारू सुख रोग भया, दुख दवा सुख रोग भया। सुखों में रोग बढ़ जाता है, और में सभी रोग बढ़ते हैं, काम भी पैदा होता है। सुख सुविधा होगी तभी होगा, वासना चाहत सब रोग बढ़ जाते हैं।
लेकिन जब दुख आता है तब वो दवा बन सकती है, लेकिन दुख को हम स्वीकार नहीं करते। स्वीकार का अर्थ है कि अगर जो किसी का मर गया है अपना, जैसे इसके पिता चल बसे, तो दुख हो रहा है कि अपने चल बसे दोबारा मिलेंगे नहीं, कभी भी गया सो गया, दोबारा मुलाकात नहीं होगी। फिर आदमी पछताता भी है, बहुत कुछ करने को होता है नहीं किया, या बहुत कुछ गलत कर दिया उसके साथ। तो अगर उसके साथ साथ ये भी ख्याल में आए कि बाप गया है, माँ ने भी जाना है, फिर हमारी बारी भी है, सबने जाना है, तो जब सभी ही जाएंगे यहाँ से, फिर किसी के साथ नहीं जाना है, सब छूट जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो ये सब झूठ है, वास्तविक नहीं है। झूठी प्रीत का अर्थ पे जो टूट जाती है बीच से ही, तो शरीरों का संबंध सब टूट जाएगा। शरीर की प्रीत सच्ची प्रीत नहीं है शरीरों की। कितने आदमी आदमी कहे मेरा सच्चा है प्यार, फिर भी शरीर तो छूट ही जाएगा ना, शरीर से ही आदमी कर रहा है। तो शरीर का प्यार सच्चा प्यार नहीं होता है, शरीर की प्रीत झूठी होती है। जगत में झूठी देखी प्रीत, पता लगा, ख्याल में आया, तो उस प्रीत को फिर जमावे मत आदमी। ये दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में झूठ लगने लगा सब, तो इसको दवा बना ले कि आगे से प्रीत किसी के साथ करनी नहीं है, क्योंकि झूठी है, सच्ची है ही नहीं। जैसे सिख रोज़ ही एक पाठ करते हैं, उसमें कहा गया है, यह कुटुंब जो देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाइए। ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछोताइए। कहते भूल के भी ऐसा काम मत करो जिससे पछताना पड़े। क्या काम? ये जो कुटुंब है, जो देख रहे हो आप, जिसके बीच में रह रहे हो, इससे प्रीत मत लगाओ। वो कह रहे हैं फिर पछताना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि प्रीत टूटेगी। तो सभी ही प्रीत संसार की टूटने वाली है। वो धन से हो, मकान से हो, प्रॉपर्टी से हो, किसी से भी हो, सब छोड़ जाना है। तो लगाना क्यों है चित उससे चित लगाओ जिससे छूटना नहीं है, उसकी है सच्ची प्रीत। परमात्मा की प्रीत को सच्ची प्रीत कहा है, क्योंकि उससे प्रीत लग गई तो फिर छूटेगी थोड़ी, मरने के बाद भी उसी में रहोगे। अगर जीते जी उसी में चले गए तो मरने के बाद भी उसी में रहोगे ना। अब जीते जी तो संसार में है, ज़्यादातर लोग संसार की प्रीत में है, तो कहते हैं मरने के बाद हम चले जाएंगे, है ना, गुरुपुरी से धार जाएंगे, सिख अरदास करते। और जिंदा जी तो आदमी गया नहीं गुरुपुरी, संसार की पुरी में रह रहा है, संसार की विचारधारा में रह रहा है। तो जिंदा जो आदमी जीवत है ना, संसार की प्रीत में ना रहे, देखे कि सब झूठ है, किसी से लगाव ना हो, निर्लेप होना है ना माया मोह से, यही निर्लेप होने को कहा है। माया मोह से निर्लेप, मोह माया के संग न लेप, मन में ही राखे हर एक लपाए मान। तो ये प्रीत जो है संसार की, ये तोड़नी बहुत कठिन है। फिर संसार में रहते रहते ये ख्याल करना भी अपना कोई भी नहीं है, जहाँ सब झूठ है, सब व्यर्थ है,
तो बहुत कठिन है इसमें जीना, लेकिन यही साधना है, इसी को वैराग क्या। इसमें बहुत लोग जाते हैं, साधक भी कई लोग चले जाते हैं, लेकिन वापस मुड़ जाते हैं। कुछ लोग मोड़ लेते हैं अपने, वो समझाते हैं, है ना। तिस वैराग को सुल्तान कहा है, बिरहा बिरहा की बिरहा तो सुल्तान, जितन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। मरा हुआ है कहते, जिसमें बिरहा वैराग नहीं उपजा, जिसको पता नहीं लगा संसार झूठ है, व्यर्थ है, आसार है, छोड़ के जाना है जिसको नहीं पता लगा है, मर जाना है जिसको नहीं पता लग रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा है अपनी मौत का, वो क्या जिंदा है। जीवन तो उसका है जो पता है, जिसको कि सब कुछ छूट जाएगा, वो उसमें जीता है। फिर जिसमें जीवन है, जो लोग सोचते हैं ना कि संसार को ऐसे देखने से संसार में अच्छी तरह नहीं जिया जा सकता, वो सोचते ऐसा है कि अगर हम सोचेंगे कि संसार झूठ है, आसार है ना, मिथ्या है, यहाँ छोड़ के चले जाना है, मौत की याद आएगी, तो संसार में अच्छी तरह नहीं जी सकते। ये बात तो है, नहीं जी सकते, लेकिन उसमें परम जीवन में जिएंगे फिर ज़्यादा जीवन उसमें होगा जिसमें हम जी रहे। जी तो परमात्मा में रहे हो, सोच संसार की रहे हो। तभी कहा है ना, सो जीविया जिस मन वस्या सोए, अवर न जीवे कोई, और कोई जी थोड़ी रहा है। जो मर रहा है उसके साथ आप जी रहे हैं, हर वक्त ही मर रहा है संसार। ऐसा थोड़ी भी एकदम ही आदमी मर गया, नहीं, हर वक्त ही मर रहा है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो मर ही रहा है। ऐसे ही एक औरत अपने आंगन में एक बच्चे को खिला रही थी, ऊपर ऊपर उछाल रही थी, राजा बेटा कह रही थी, तो कबीर जी पास से गुजरे, है ना, उसको देख के हंसने लगे। तो एक शब्द भी है ऐसा कबीर का, मोर मोर कर अधिक लाड तर पेखत ही जबराओ से। कहते जिसको ये मेरा मेरा कह के लाड कर रही है ना, ऊपर को उछाल उछाल के प्यार कर रही है, इसके पास में ही यमराज हंस रहा है। यम का अर्थ है समय, समय इसको खा रहा है, इसकी मौत नज़दीक आ रही, इसको नहीं खा रहा है, इसकी माँ को भी खा रहा है। जब खा रहा है, मार रहा है यम, समय हर वक्त ही से मर रहे हो। जो समय निकल गया वो निकल गया, बाद में थोड़ी आता है। जो मुकाम ज़िंदगी से गुजर जाते है ना, वो फिर नहीं आते, फिर थोड़ी आता है कुछ। जो निकल गया सो निकल गया, तो हर वक्त ये निकल रहा है। जो मर ही गया ना, तो हर वक्त मर रहा है, बह रहा है संसार। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि नदियों के पास बैठते रहे, यही ख्याल रख के भी जैसे नदी बह रही है ऐसे संसार बह रहा है। तो संसार के किनारे बैठ जाना, बहते हुए को देखना कि ये संसार बह रहा है, शरीर बह रहा है, मन बह रहा है, बुद्धि बह रही है, सब कुछ बह रहा है, लेकिन कुछ है जो बीच में नहीं बह रहा है, उसके ऊपर बह रहा है सब कुछ, लेकिन वो नहीं बह रहा है, सत्य नहीं बह रहा है। सत्य के ऊपर असत्य बह रहा है, जैसे पर्दे के ऊपर फिल्म बह रही है, चल रही है, ऐसे सच के पर्दे के ऊपर असत्य की फिल्म चल रही है, बह रही है। फिर वो तो रिवर्स भी करके देख सकते हैं, बार बार देखी जा सकती है जो बनती हैं, लेकिन ये जो संसार की फिल्म है दोबारा नहीं देख सकते आप, गई सो गई। तो जो किनारे बैठते थे, तटस्थ हो जाते थे, नदी के किनारे बैठ के, उनको कहा है तटस्थ हो गए। तो जो बैठा रहता था वही कुटस्थ हो जाता था, पहाड़ की तरह चल हो गया। अब सब कुछ बह रहा है, वो खड़ा है।
तो ऐसे ही साधना है। साधना का अर्थ है तुम खड़े हो जाओ, खड़े के साथ रहो। जो खड़ा है, थिर है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। अथिर के साथ मत चलो। संसार अथिर है, बह रहा है, तो जब भी आप इसके साथ चलते हो इसमें ही बह जाते हो। जैसे नदी में कोई उतरा, बाढ़ में आई है ना, बड़ी तेज रफ्तार पानी है, बह रहा है, उसमें उतरे तुम भी बह गए। ऐसे ही संसार की विचारधारा है। एक विचार शुरू हुआ, उसमें चल गए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर तुम बह गए उस नदी में विचारधारा की। तो ऐसे ही हर आदमी बह रहा है संसार में। तो बहते हुए जो थिर है उसको थोड़ी देख पाओगे। थिर को देखना होगा तो थिर होना पड़ेगा। इसलिए थिर होने को कहा है बार बार सतपुरुख होने। नाम में, चिंतन में, ध्यान में थिर ही होना है ना। संसार के साथ नहीं चलना है, संसार से हट के बैठना है। कहते हैं इंद्रियों को बंद कर लेना है। इंद्रियों से बाहर जाते हो, सुरत जाती, उनको बंद कर लो। 9 दरवाजे बंद कर लो। 9 दरवाजे ठाकरा है, 10वें निज कर वासा पाएंदा, उसमें बैठ जाओ 10वें दरवाजे में। जो गुरुद्वारा है, गुरु का द्वार है 10वां, वहाँ बैठो, वहाँ थिरता है, गुरु के द्वार पर थिरता है। संसार भाग दौड़ है, बाहर के गुरुद्वारों में थिरता नहीं है, वहाँ में सब भाग दौड़ है। सब सोच रहे जीवन के बारे में, है ना। वहाँ रहने वाले भी अपने अपने जीवन के बारे में सोच रहे, वो भी भाग रहे, संसार की सोच रहे विचारधारा में। प्रबंधक यही सोच रहा है कि गुरुपुर्व में क्या करना है, आगे प्रोग्राम आ रहा है उसमें क्या करना है। वो प्रोग्रामिंग कराते रहते, लिस्ट बनाते रहते, सोचते रहते आगे से आगे। वो भी भाग दौड़ संसार की। थिर कोई थोड़ी बैठ रहा है, गुरुद्वारों में थिर नहीं बैठ रहा। जो अंदर है तुम्हारे गुरुद्वारा, उसमें बैठना है थिर। 10वां द्वार कहो, गुरुद्वारा कहो, तो उसमें थिर। तो जो अथिर है वो चलता रहे बाहर। तो थिर में तभी बैठ सकते हो आप जब अथिर को थोड़ा सा छोड़ो, अथिर से ध्यान हटाओ। तो ध्यान हटाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसको समझो भी ये मर रहा है, ये मिथ्या है, ये झूठ है। ये ख्याल में आने लगे तो अपने आप ही छूटने लगता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जो छूटना है वो छूटना ही है। जब आखिर में ही छूटेगा सब, तो पहले भी छूटी जाए तब क्या। तो आखिर का पता नहीं है कब आ जाए मौत, मौत का पता थोड़ी। तो डरो मत। बहुत लोग डरते हैं, स्त्रियां ज़्यादा डरती हैं, फिर सब कुछ छूट गया तब क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एक बात पक्की है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब छूट जाए, तुम्हारे शरीर को कोई मार सकता है, शरीर तो मरना ही है ना। शरीर के साथ कुछ किया जा सकता है, तुम्हारी आत्मा के साथ थोड़ी कुछ हो सकता है। ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, वो तो मर ही नहीं सकती। तो डरने की क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत शुभ घड़ी है। लोग कहते हैं दुख की घड़ी है, लोग तो अफसोस करने आते होंगे, बहुत बुरा हुआ, फिर उनकी बातें करते रहते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, ऐसे था, ये था, वो था, है ना। उसको मिस करते रहते हैं। उसको क्या मिस करना, वो तो चले गया, उसकी क्या बातें करने। वास्तविक बात करो अपनी, वो तो चले गया, उसकी क्या बात करनी है। अब जो गया सो गया, लोग उसकी बात करते रहते हैं। अपनी बात करो कि हमारा समय भी नज़दीक आ रहा है, मौत की तरफ भागे चले जा रहे हैं, क्यों में लगे हुए हैं। आगे वाला चले गया तो पीछे वाला भी जाएगा ही ना। बाप चले गया तो बेटा बेटी भी जाएगा ही ना। उसके पीछे फिर आ रहे हैं बेटा बेटी, वो भी जाएंगे।
तो हमारी बारी भी आने वाली है, सभी की बारी आए, तो इससे मोह मत लगाओ। इस घड़ी में ये ख्याल रखो, बहुत अच्छी है, शुभ घड़ी है मैं कहूँगा। इससे घबराओ भी मत, सब झूठ झूठ लगना है, ऐसा भी मत कहो कि आप निकाल लें इससे, नहीं, इससे पार जाओ, आप निकलो मत इससे, इसको भूलो भी मत दुख की घड़ी को, इससे पार जाओ। इससे पार यही वो ही जाता है जो स्वीकार करता है कि सब झूठ है, सब मर रहा है, सबको छोड़ के जाना है, सब मिथ्या है। तो उससे चित्त ना मत लगाओ, जो लगा हुआ है उसको भी हटाते जाओ, फिर लगाना ही क्या है, जिससे भी चित्त लगाओगे वो ही छोड़ के चले जाएगा, तो सब झूठी प्रीत है। अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत, सब अपने अपने सुख के कारण लगे हुए, दूसरे के लिए थोड़ी है कोई। अंत काल संगीन है को यह चर जह रीत, कोई संग साथ नहीं है। मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दे हारे नीत, नहीं अब समझो, ख्याल करो।